Nowadays अभी जो नई चीज आ रही है इंटरनेट की दुनिया में वो है मेटा। किस नाम सुना है मेटा? या मेटा में क्या है? मेटा में यू विल हैव ऑक्यूलस। आपने देखा ऑक्यूलस ऐसे यहाँ पर इलास्टिक से आपको जुड़ा होता है और यहाँ पर पूरा तुम्बा पूरी मशीन होती है वो, एंड somebody can watch a 3D movie this that। ऑक्यूलस का आजकल लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और प्लेइंग सम 3D गेम्स आजकल लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्यूलस में। लेकिन अब ये ऑक्यूलस में नाउ दे आर हैविंग बेटर सॉफ्टवेयर्स, उसकी वजह से यू कैन हैव योर ओन वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो गर्लफ्रेंड बाहर नहीं है, वो सिर्फ इसके अंदर है बस। आई कैन डिसाइड वो आज क्या पहनेगी, वो क्या बोलेगी। इवन उसके साथ अगर कुछ फिजिकल करना चाहें वो भी कर लेंगे विद द फील दैट यस आई एम हैविंग फिजिकल विद समबडी, विद सेम साउंड इफेक्ट सेम। पर मेरा बाहर दोस्त कौन रहेगा? अब भी कोई नहीं रहेगा। अभी तो फिर भी क्या है, बाहर दोस्त हैं, थोड़ा हम यहाँ समय बिताते हैं, थोड़ा यहाँ दोस्ती भी चल जाती है, 5-10% दोस्ती, 80% यहाँ पर। बट आफ्टर दिस मेटा नाउ दिस 20% would also be gone. This 20% would also be gone. 100% I am into this Oculus. 100%. I can decide my parents here, parents को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. I can program it. I can decide their nature, characteristics, उनकी बातचीत, उनकी वेशभूषा, उनका साइज, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन, everything I can decide. What my boyfriend or girlfriend is going to wear, I can decide. वो कहाँ से आएगा या आएगी, I can decide. और फिर मुझसे कैसे मिलूंगा, I can decide. I can decide. पर ऐसे आप अच्छे एनिमेशन के साथ भी, आप चाहे कितना अच्छा एनिमेशन हो, कितना अच्छा सॉफ्टवेयर हो, ये रिश्ता क्या है? तो मशीन के साथ है, ये तो सिर्फ यहाँ चल रहा है बस, दैट्स इट। पहले माया, इतनी बड़ी सारी दुनिया में हमको माया नजर आती है, अब माया सिकुड़ करके यहीं पर आ जाएगी बस। मेटा, गॉड, हाइट ऑफ इल्यूजन, हाइट ऑफ इल्यूजन। पर ये किस वजह से हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि ना ऐसी उम्मीद बनाई जा रही है कि यस वी शुड गिव मोर एंड मोर फैसिलिटी टू द पीपल। इंटरनेट से संबंधित वी विल मेक मनी एंड दे विल बी फिनिश्ड। दैट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। और एक बार ये मेटा टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद तो इतना अकेलापन बढ़ने वाला है। आज भी लोगों में अकेलापन बहुत ज्यादा है। आप देखो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, उनको अकेलापन अच्छा लगता है। मतलब अकेले होते नहीं है, मतलब अकेलापन नहीं होता, वो अकेले होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। अकेले में रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे, अकेले में होंगे, कुछ नाम जप करेंगे, तो अकेले में दे आर वेरी हैप्पी। और कुछ सीनियर डिवोटी आए तो दे आर इवन मोर हैप्पी। पर ए स्पिरिचुअलिस्ट व्हेन ही इज अलोन ही इज हैप्पी। ऑन द अदर हैंड मटेरियलिस्टिक पर्सन बिकम्स वेरी अनहैप्पी, वेरी लोनली, मेरा कोई भी नहीं है। और ये जो आपका मेटा टेक्नोलॉजी आएगी, दिस विल मेक पर्सन इवन मोर लोनली, क्योंकि मैं बाहर किसी से इंटरैक्ट नहीं करता। मेरे दोस्त भी यहीं पर हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर है, बॉयफ्रेंड भी यहाँ है, माता पिता भी हैं, मेरे घर बंगला गाड़ी दिस दैट एवरीथिंग इज इन दिस ऑक्यूलस। हाइट ऑफ इल्यूजन। सो अकेलापन, डिप्रेशन इससे बढ़ने वाला है। वी नीड समबडी ना जिसके साथ हम बात कर सकें, वी नीड समबडी जिसके साथ हम इमोशनल एक्सचेंजेस कर सकें। अब कोई है ही नहीं, सब यहीं पर ही है। तो इसलिए दिस मेटा, इसको फेसबुक ने अपना कॉपीराइट कर लिया कि नाउ दिस टर्म मेटा इज कॉपीराइट विद फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। टेक्नोलॉजी बेचो एंड स्पॉइल देयर लाइव्स, दैट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं ड्यू टू दिस इंटरनेट। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो आज हो रहा है इवन डिवोटीज कम्युनिटी में भी, सब में नहीं, जो नौसखी भक्त हैं उनके साथ, और वो है दैट इवन आवर स्पिरिचुअल हेल्थ इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे याद है इन द ईयर 2000 आई वाज अ न्यू भक्ता, यू नो येलो क्यूटी पाई फेलो, देखा पीले कपड़े में जो नए भक्त होते हैं। सो इन द ईयर 2000 आई वाज अ न्यू भक्ता। और सन 2000 में कोई ऐसा इंटरनेट नहीं था, मोज़ेबियर की सीडी आती थी, प्रभुपाद जी के लेक्चर उसको सुना करते थे हम लोग। ये लेक्चर मेरी सीडी उसके पास, उसकी सीडी मेरे पास, नीरो नाम का सॉफ्टवेयर आता था, उसको बर्न करते थे वो सीडीज को, एंड देन यू वुड हियर। और उस वक्त में देखा करता था डिवोटीज कोई पेड़ के नीचे बैठा है, फिलॉसफी पढ़ रहा है, और लगा हुए 2 भक्त लगे आपस में, यू नो यार चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ ऐसा बताया, पता है, और महाप्रभु से मिलना फिर ऐसा हुआ, अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया, अरे इसका एक और एग्जाम्पल भी है भागवतम के अंदर। ऐसा डिस्कशन हुआ करता था, और ऐसा डिस्कशन करते करते घंटों बीत जाया करते थे हम लोगों को। कोई सीढ़ी पे बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई छत के ऊपर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, दैट यूज्ड टू बी the scene I used to see in temples.
लेकिन आज वो नज़ारे मंदिरों में नजर नहीं आते, जहां पर भक्त लोग बैठ करके हरि कथा चर्चा कर रहे हों, फिलॉसफी चर्चा कर रहे हों, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पे लगे हुए हैं, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती पे। आज वो नज़ारे नजर नहीं आते। आज क्या चर्चा चल रही होती है? ये धोती का, धोती वो बड़ा मटका सिल्क है, बढ़िया, नाइस, मटका सिल्क है, खादी है, अच्छा, बढ़िया। आजकल यही चर्चा चल रही है। गोपी ड्रेस, गोपी ड्रेस कहाँ से लिए तूने? मायापुर। इतना गहरा डिस्कशन। बट व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये स्पिरिचुअल हेल्थ भी हमारी डाउन जा रही है। आई नो मेनी डिवोटीज दे चैंट हरे कृष्णा। अब हरे कृष्णा का इट्स अ स्ट्रगल, हरे राम 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 राम, कितने 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 ओ यार, जब में तो मजा आ नहीं रहा, कुछ मजा वाला भी करते हैं साथ में, ये भी कर लेंगे, साथ में मोबाइल फोन ले लेंगे, मोबाइल फोन लेकर ये भी करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। तुम्हारी भक्ति हरे हरे, हरली भक्ति इसने। जपा करते वक्त मोबाइल फोन साथ में, जपा जब भी करें मोबाइल फोन साथ में नहीं होना चाहिए, ये अप्सरा है। पहले साधु मुनि ऐसे बैठा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर कोई अप्सरा आएगी, तक दिन करेगी, कोई गाना वाना गाएगी, आजा आजा। तो ये कलयुग में अप्सरा कौन है? ये मोबाइल फोन अप्सरा है। इसको आपने बगल में रखा मोबाइल फोन को, अब जपा कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे हरे राम राम, तो अप्सरा पुकार रहे थे, आजा आजा आजा। यस, मैं हूँ यूट्यूब तेरा, अल्लाह अल्लाह, नेटफ्लिक्स भी तेरा, तो आजा 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 आजा। तो भक्त उसको देखते हैं, सोचते रहते हैं, राम 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 राम, गिनेंगे राम 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 राम, हो गया खलास। कई वो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी बताइए, पिछले जन्म में तो, पिछले युगों में तो ऐसा होता था, अप्सराएं आती भी थी, कोई तपस्वी हुआ करता था, सुंदर सुंदर अप्सराएं आएंगी, रंभा आती थी और कई मेनका आती थी। आजकल अप्सराएं नहीं आती कोई, क्योंकि ऊपर की अप्सराएं कहती हैं वो नीचे की अप्सरा से निपटा पड़ा है, उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो तो लो क्लास अप्सरा में निपट गया वो तो इसीलिए पृथ्वी वाले तो ये मोबाइल फोन वाली अप्सरा से निपट गए। ओ गॉड। तो इसीलिए मैं देखा है ये सच अ लॉस। इसलिए आप देखते हैं सालों साल की भक्ति के बाद भी कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हुआ, मेरा रोंगटे खड़े नहीं होते जब मैं हरे कृष्ण करता हूँ। हरे कृष्ण, खड़े हो जाए यार, खड़े हो, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार नहीं खड़े होते यार। अब चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु जैसे हरिनाम संकीर्तन किया, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं हमारे रोंगटे क्यों नहीं खड़े हो रहे भाई? महाप्रभु खड़े हो रहे हैं, बाकी सबके खड़े हो रहे हैं रोंगटे हरिनाम संकीर्तन पे, हमारे नहीं खड़े हो रहे यार। कहते तुम काहे जपा करते हो? तुम्हारा वीडियो दिखाएं तुमको। वो ऐसे जपा करते हैं, राम 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 हरे हरे, थक गए तो सो गए। अच्छा कितनी माला हो गई? क्या 2-2.5 घंटा हो गया, माला हो गई होगी 16 तो हो गई होंगी। बस एज्यूम कर लेते हैं, ना अंदर के मन के का पता, ना बाहर के मन के का पता। ऐसा क्यों हो गया? कैसा ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया। तो ये इतनी खतरनाक चीज है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, ये बहुत बड़ी बाधा है ये इंटरनेट, मोबाइल फोन। इसकी वजह से आज ना भक्त लोग किताब पढ़ पा रहे हैं। इसलिए कोई अगर चैलेंज भी करता है, अगर मान लो किसी ने चैलेंज कर दिया, इट्स मेंशन श्वेताश्वत मिशन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 3 न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो कोट कर दिया उसने,
और हमारा भगत, अच्छा और क्या नहीं तो, यू आइडल वर्शिपर्स, मूर्ति पूजा करने वाले, व्युत्परस्त, तुम मूर्ति पूजा करते रहो। और हम उसको समझा नहीं पाते, क्यों? हम पढ़ते ही नहीं, भगवद गीता भागवतम पढ़ते ही नहीं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं तो समझाएंगे क्या? इसलिए एट द मैक्स क्या बोल पाते हैं, आइए मंदिर आइए। क्यों मंदिर क्यों आए? मंदिर आइए, किससे मिलाएंगे आपको? अच्छा जिससे मिलाएंगे क्या वो पढ़ता है? वो भी नहीं पढ़ता बेचारा, कोई नहीं पढ़ता। मतलब नौसखी भक्ति को बता रहा हूं, जो नौसखी हैं वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। ये जो गोस्वामी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उन्नत भक्त हैं, वो तो सबसे बढ़िया रस ले रहे हो भक्ति का। भागवतम जैसा रस कहीं नहीं है, चैतन्य चरितामृत जैसा रस कहीं नहीं है, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं। लेकिन ये रस आ ही नहीं रहा। आप तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम निचले वाले रस के साथ लगे हुए हैं। ये वाला चैंटिंग महाप्रभु ने दिया, कितने कितने राम राम, कितने कितने राम राम, कितने कितने, ये महाप्रभु ने दिया? किसी को दिया महाप्रभु ने ऐसा? आओ भक्तों तुम्हें सिखाऊं एक अनोखा जप। माला पकड़े, लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़े और इसको स्क्रॉल करते 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 माला पूरी करें। इस प्रकार से तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। शून्यायतम जगत सर्वम। मोबाइल फोन मेरे है में, मोबाइल फोन के बिना में एक्चुअली जगत शून्य नजर आता है। नो मोबाइल फोन कहाँ है? एक बार हस्बैंड वाइफ थे, वो एक होटल में गए और जैसे ही वाइफ होटल के रूम में एंटर की, चिल्ला दी, पति ने बोला क्या हो गया? क्या मतलब कोई बिल्ली विल्ली दिख रही है? नहीं। तो फिर कहते वो देखो क्या लिखा टेबल के ऊपर, नो वाईफाई। चिल्ला दी जो। वाइफ हो ना हो, वाईफाई जरूर होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, उसने ना अपने पड़ोसी को मैसेज लिखा, आई डोंट हैव अ वाइफ and in your absence I use yours. I hope you don't mind. बंदे ने सुना, अरे मेरी अनुपस्थिति में आकर के मेरी वाइफ के साथ, वो गया उसने जाकर गोली मार दी। क्या बोला तूने? क्या मैसेज भेजा तूने? है उसने अपना मैसेज दोबारा चेक किया, सॉरी वाईफाई, आई डोंट हैव वाईफाई, I use yours in your absence. Thank you very much. हो गया जी काम। तो इसीलिए वाईफाई हैज बिकम सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कई बार तो नेता भी बोलते हैं, हम आपके पूरे शहर में वाईफाई लगवा देंगे, आप वोट हमें दे दो। और लोग कहते हैं भाई तू ले ले हमसे वोट ले ले, तुमको वाईफाई दे दे, क्योंकि हमको देखना तो वही है उस पर। तो भले ही नेटवर्क का नाम हो जियो, लेकिन हम लोग तो मरो। तो इसीलिए हम देखते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ इज गोइंग डाउन। जनरली लोग स्पिरिचुअलिटी में आ नहीं पा रहे, और जो आ रहे हैं वो थकेले होकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? कि इंटरनेट खा गया हम लोगों को। सो देखते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ भी खराब, रिलेशनशिप भी खराब, मेंटल हेल्थ खराब, फिजिकल हेल्थ खराब। अरे तो खराब ही खराब। सो वी हैव टू हैव सम सॉल्यूशंस। किस प्रकार हम क्या सॉल्यूशंस लेकर के आए जीवन में, जिससे कि हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें लेकिन इसका मिसयूज ना करें। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका बेस्ट सोल्यूशन तो ये, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा एडिक्टिंग है ये मोबाइल फोन आपके लिए, इंटरनेट इज वे टू एडिक्टिंग फॉर यू, तो क्या करना चाहिए? गेट अ सिंपल फोन। मोबाइल का नोकिया 3310 ये लेकर के आए। अभी आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ओला उबर बुक नहीं कर पाओगे, कुछ भी कहीं खोलना था नहीं कर पाओगे, वो बटन ना बोले, अरे तो वही है, वही तो आपको मैसेज टाइप करना थोड़ी दिक्कत होगी। आपको बटन कम है ना उसके अंदर, एक ही बटन को 3 बार करना पड़ेगा। JKL, L को 3 बार, 1 2 3 L, मुश्किल होगी थोड़ी सी। लेकिन आपके जीवन में आपको इतना समय मिलेगा, बहुत समय मिलेगा, अगर आप इफ यू कैन डू दिस। लेकिन आपको लगे नहीं प्रभु जी ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ही क्रांतिकारी वाली बात बोल दी आपने। इतनी हम क्रांति तो नहीं लेके आ पाएंगे अपने जीवन के अंदर। ओके, देन यू कैन मेंटेन 2 फोन्स। एक रखिए सिंपल फोन और एक रखिए स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन को अपने साथ कैरी मत करिए। जब यूज करना उसको निकाला, इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप चेक किया आपने,
ओके, आपने जो कुछ थोड़ा मैसेज वगैरह करना है, ईमेल वगैरह किया, और ये सब करने का ना करें, उसको लेकर फिर डाल दिया। अपने साथ तैयारी क्या करेंगे हम? बटन वाला फोन, और ये नंबर दिया, बटन वाला, छोटा वाला बटन वाला फोन है, ये सबको दिया, ये मैं इस पे अवेलेबल होता हूँ, तो आप इसमें आप बात करें, हाँ जी हरे कृष्णा कैसे हैं आप, वेरी गुड। और उस फोन पे व्हाट्सएप नंबर अलग, उसको निकाला, काम किया, उसको वहीं डाल दिया। उसको अपने साथ लेके नहीं चलना। अगर कोई ऋषि मुनि अपने साथ अप्सरा को लेके चले, ये मेरी अप्सरा है, सेनोरिटा हाय बोलो, हाय, तो ये ऋषि मुनि टिकने वाले हैं ना। तो इसीलिए यू कैन मेंटेन 2 phones इन केस यू फाइंड दिस इंटरनेट वाला मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वे टू एडिक्टिव। तो क्या करना चाहिए फिर? 2 फोन रखिए, अपने साथ कैरी करिए छोटा वाला फोन, और साथ में एक स्मार्टफोन भी रखिए, लेकिन स्मार्टफोन आपके साथ कैरी नहीं करेगा। सो दैट मींस स्मार्टफोन बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऐसा। तो ये भी कर सकते हैं आप। तीसरा क्या कर सकते हैं? अपने स्मार्टफोन के अंदर पेरेंटल कंट्रोल ऐप डलवाइए। पेरेंटल कंट्रोल में क्या होता है? कुछ वेबसाइट्स खुलेंगी ही नहीं। मान लो कोई अश्लील वेबसाइट किसी को खोलनी है, खुलेगी ही नहीं। उसमें आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर हैज ब्लॉक्ड योर प्रिविलेजेस टू एक्सेस दिस वेबसाइट, दिस वेबसाइट इज हार्मफुल फॉर यू, कैन नॉट बी ओपन, कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर टू ओपन दिस वेबसाइट। और इसकी रिपोर्टिंग होती है, और जहां रिपोर्टिंग हो जाएगी ना, ऐसे क्या होता है पेरेंटल ऐप के अंदर, एक होता है पेरेंट एप्लीकेशन में, बाकी बनते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लोगों की जो ऐप डली हुई है, वो जहां जहां जाएंगे उसकी रिपोर्टिंग होगी पेरेंट को, और पेरेंट देख सकता है, ओ अमोघ लीला दास, क्या देख रहे हो भाई तुम? है यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर 10-10 वीडियो देखे तुमने, बदमाश, थोड़ा भक्ति विधान लगाओ। अब मेरी रिपोर्टिंग हो रही है, जहां मेरा एक एक क्लिक की रिपोर्टिंग हो रही है अब, तो फिर हम ऐसी जगह क्लिक करेंगे, ऐसी तैसी जगह नहीं भैया, इस पर क्लिक नहीं करना, और रिपोर्टिंग हो जाएगी वहां पर। हाँ, तो हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में हमने सबके मोबाइल फोन में ऐप डाली हुई है, और हमने फिर एक हमारे सीनियर ब्रह्मचारी हैं, एंड ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ सन्यासी, उनको हमने पेरेंट बना के रखा है। तो मैं भी चाइल्ड हूं, मैं भी जहां जहां पे क्लिक करता हूं सब उनको रिपोर्टिंग होती है। और हम लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार हमारी इष्ट गोष्ठी होती है सब ब्रह्मचारी की, उसमें हम आधा पौना घंटा रखते हैं, सबकी हिस्ट्री को प्रोजेक्टर लगा करके स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, अब अगली बारी है अमोघ लीला प्रभु की, ओके, देखें प्रभु जी पिछले महीने कहां कहां पर गए। ओ लो जी, पूरा खोल दिया प्रोजेक्टर के ऊपर, अच्छा यहाँ वहां गए, ठीक है। बांग्लादेशी खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, अच्छा यूट्यूब में खिचड़ी बनाना सीख रहे हो, बांग्लादेशी खिचड़ी, अच्छा बहुत स्मार्ट है बेटा तुम। और कहाँ कहाँ गए देखिए अमोघ लीला प्रभु, ओके यहाँ गए, ओके वहाँ, ओके नेक्स्ट कृष्णदास प्रभु, कृष्णदास प्रभु, ओके नेक्स्ट जगत गुरु प्रभु, ओके नेक्स्ट। सब की उसमें हिस्ट्री स्क्रॉल होती है। इसलिए कोई भी भक्त क्लिक करने से पहले सोचता है इस पर क्लिक करूं ना, कुछ नहीं, क्लिक किया रिपोर्टिंग हो जाएगी, और महीने के आखिर में स्क्रॉल प्रोजेक्टर लगा करके सब बैठे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये पेरेंटल कंट्रोल ऐप डालना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर किसी ने मान लो यूट्यूब पे ज्यादा समय बिताया अगर, तो भी उसको बुलाते हैं सीनियर डिवोटी, कहते हैं प्रभु 6 घंटा यूट्यूब किया तूने, क्या ये? तो बताएगा प्रभु जी 3 घंटा लेक्चर सुना, 3 घंटा तफड़ीबाजी की मैंने। तो वो सब आता है उसके अंदर। तो इसीलिए पेरेंटल ऐप का होना जरूरी है। बहुत अच्छी पेरेंटल ऐप है, और बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत महंगी भी नहीं है, मतलब ऐसे आती है 5,000 में 15 यूजर्स, 1 साल का 5,000 रुपए कुछ नहीं है, 10,000 12,000 ऐसे, दैट्स इट। ये पेरेंटल कंट्रोल ऐप ऐसे नहीं सिर्फ बच्चों के लिए, ये पेरेंटल ऐप, ये लोग मानते हैं ये तो बच्चों के लिए है, हम तो बड़े हो गए हैं। बड़े लोग तो और बिगड़े हुए हैं, जितने हो गए बड़े उतने हो गए दही बड़े। इसीलिए सबका होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इवन जो पेरेंट भी है ना, पेरेंट को भी किसी का चाइल्ड होना चाहिए, ताकि इसकी भी रिपोर्टिंग किसी को हो जाए। तो इसीलिए सब इस तरह मिल करके ध्यान रखेंगे ना एक दूसरे का। वी कैन ऑलवेज से प्रभु कहाँ घूम रहे हो प्रभु, ऐसे ये यहाँ नहीं जाना चाहिए तुमको, नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, अच्छा नहीं है ये। तो इसलिए हम फूक फूक करके इंटरनेट पे जाएंगे,
ज़्यादा समय उस पर नहीं बिताएंगे। तो पेरेंटल कंट्रोल ऐप लेकर के आए, बल्कि इसमें ये भी ऑप्शन रहती है, कुछ आपकी एप्लीकेशंस खुलेंगी ही नहीं। जैसे हमारे मंदिर में 90% ब्रह्मचारी ने यूट्यूब को गायब करा दिया, मतलब यूट्यूब आप ढूंढ नहीं सकते उसमें, यूट्यूब है ही नहीं। अगर कोई लिंक भेजे, अगर यूट्यूब का कोई मान लो व्हाट्सएप पे किसी ने लिंक भेजा यूट्यूब का, फिर आपने उस पर क्लिक किया तो खुल जाएगा ना, तो आता है दिस एप्लीकेशन हैज बीन डिसेबल्ड ऑन योर मशीन। और हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी लोग इतने खुश हैं इससे, कहते प्रभु जी ये तो वरदान है, हमारा प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, जस्ट बिकॉज ये पेरेंटल ऐप आ गई जी। इसे थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, बंद करते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो इसीलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हम ग्रंथ पढ़ें, या अमृत को जो हमारे आचार्यों ने दिया है, इस अमृत का आस्वादन करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें इंटरनेट से बचना पड़ेगा। इंटरनेट का जो ये माया जाल है, बड़ा खतरनाक माया जाल है ये। बांग्लादेश हो, भारत हो, पूरी दुनिया में जाल बिछा हुआ है और अंदर घुस घुस के पड़ा हुआ है ये जाल। सो पेरेंटल ऐप इस प्रकार से हमको डलवानी चाहिए, इट कैन बी रियली हेल्पफुल। साथ ही एक और चीज हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हम टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग करते हैं, कहते हैं थोड़ा खाली समय यार, चलो यार थोड़ी देर इंटरनेट हो जाते हैं, और एक बार खोलना शुरू किया आपने, करते 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 2.5-3 घंटा बीत गया। ओले, इवन इफ यू वांट टू डू सम जंक एक्टिविटी ना, उसके लिए भी टाइम रिजर्व करें, क्योंकि मैं आलतू फालतू यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स देखूंगा, लेकिन 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट, वट एवर इट इज। जंक एक्टिविटी को अगर आप टाइम शेड्यूल नहीं देंगे ना, वो पूरे दिन में फैल जाती है वो, और पूरा दिन आप यही करते रह गए। सुबह 3 घंटा, शाम को 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, हो गया खलास। सो इवन इफ यू वांट टू डू सम जंक एक्टिविटी ऑन इंटरनेट, जंक नॉट वल्गर, जंक एक्टिविटी, इवन उसको भी आप थोड़ा टाइम दीजिए कि ओके ठीक है 15 मिनट भाई हम इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ देख रहे हैं, चलो बहुत मन कर रहा है ना, नहीं समझ रहा तुमसे, कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है तुम देख लो 15 मिनट लेकिन उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। हाँ, तो इसीलिए उसको भी हमें टाइम एलोकेट करना चाहिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही क्या चीज़ है, आजकल अभी आगे 4G, 5G, 8G, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमौजी, ये जितना जी बढ़ता जा रहा है ना, तो हमारा जी मतलब गिरधारी, जी मतलब गंधर्विका, जी मतलब गुरु, जी मतलब गौरांगा, जी मतलब गोवर्धन, इन सब के साथ हमारा समय कम होता जा रहा है, और ये जी बढ़ता जा रहा है, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, 3G, 4G, 5G, फास्ट। आपने इंटरनेट वाले को बोलिए, कहते भैया जी मेरे को ना 2G कनेक्शन दे दो या 3G दे दो। अब 3G चलेगा धीरे धीरे, हौले हौले, उसमें आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। कहते अब यार क्लिक किया, कब खुलेगा भाई, फास्ट इंटरनेट होता है, व्यक्ति लगा रहता है। सो ये यूट्यूब शॉर्ट्स अगर अटके रहे आपके, अरे भाई तू क्या कर रहा है, अटक गया आपका यूट्यूब शॉर्ट्स, बंद करे भाई, फ्रस्ट्रेटिंग। पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे ना इंटरनेट कैफे के अंदर जब इंटरनेट हुआ करता था हमारे, अब वो चलेगा धीरे धीरे करके उसका बार आगे बढ़ता था, और फिर जाके वो वेब पेज खुलता था। इतने में तो लोग बात कर लेते हैं, जब तक खुल रहा है तो बात ही कर लेते हैं यार, तो लोग बात कर ले करते हैं। अब ये जितने फास्ट इंटरनेट आ रहा है, तो पीपल आर सो मच इनटू इट, तो इसीलिए अपने नेटवर्क की स्पीड आप थोड़ी स्लो करा दीजिए, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर के पास जाइए, कम करा दीजिए। साथ ही दूसरी ऑप्शन ये भी होती है कि इतना GB इस्तेमाल होने के बाद या इतना MB इस्तेमाल होने के बाद मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाए। अपने सर्विस प्रोवाइडर से बोलिए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जैसे आपका 500 MB हुआ, उसके बाद अब आज का कोटा खत्म, आज अब इंटरनेट चलने वाला नहीं है। अब मन बेईमान होगा तो वाईफाई पहुंच जाएगा, यार वाईफाई दे दिया, मेरा कोटा खत्म हो गया भाई। बट इन केस यू आर रियली सिंसियर, तो अपना कोटा इस्तेमाल करने के बाद और आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे इंटरनेट की स्पीड को भी स्लो करना जरूरी है। साथ ही में क्या करना चाहिए, साथ में ना कुछ नया सीखना चाहिए। जितना वेले बैठे होगे उतना ज्यादा मन करता है चलो इंटरनेट पे और चले जाएं। सो वी शुड नेवर बी सिटिंग वेला। कुछ सीखिए, मृदंगा सीखिए, हारमोनियम सीखिए, करताल बजाना सीखिए, कोई नई चीज सीखिए, सीखना चाहिए। भक्ति शास्त्री में एनरोल कर लीजिए, भक्ति वैभव में एनरोल कर लीजिए, कोर्स पढ़िए, असाइनमेंट दीजिए,
जब व्यक्ति इसमें बिजी रहता है ना, वो मोबाइल फोन, मैं आता हूँ यार, ये भरना है मेरे को अभी, या प्रैक्टिस करना है, मृदंगा प्रैक्टिस करना है, मोबाइल फोन, यहाँ आता हूँ भाई अभी थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लूँ. सो वी शुड हैव सम एंगेजमेंट. कुछ नया सीखिए, जानिए, अपग्रेड करिए अपने आप को. इवन कोई एक्सेल स्किल सीखना हो, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सीख लो. कुछ ना कुछ अच्छा सीखो लाइफ के अंदर, जरूरी है. हम अच्छा सीखेंगे तो टाइम उसके लिए बचेगा ही नहीं हमारे पास. सो ये भी हमें करना चाहिए. साथ हमें क्या करना चाहिए, भक्ति का ऊंचा स्वाद लेना चाहिए. अल्टीमेटली जितना आपका भक्ति का स्वाद ऊंचा जाएगा ना, आपको इंटरनेट की टेम्पटेशन ही नहीं रहेगी. लेकिन होता क्या है, चाहे इंटरनेट पे जो कुछ भी है, ये सब लो क्लास टेस्ट में ही संभव है. जैसे ही ऊंचा स्वाद आता है, ऊंचा टेस्ट आता है, आपका इंटरनेट का स्वाद नहीं रहता. तो आप कहोगे यार ये क्या देख रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स में, ये हाँ यार शह, ये आप शह क्या, ये पता कब कर पाएंगे आप, जब आपको भक्ति का स्वाद आ रहा होता है. तो आपको इंटरनेट पे बिल्कुल स्वाद नहीं आता. ये कहते हैं आप रख देते हो यार बेकार है. ऐसे कितने ही हमारे जैसे महाराज लोग हैं हमारे मंदिर में, देखा हमारे इस्कॉन के अंदर, ये लोग नहीं पड़े हुए इन चक्रों में, मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, एक के बाद एक घंटों. ना, ये गीता भागवत पढ़ रहे हैं आनंद में, क्योंकि ऊंचा स्वाद. तो ऊंचा स्वाद आता है तो इंटरनेट, चाहे आपके बगल में अप्सरा कितना बोलते रहे आजा, ऐसा कर पाता है क्योंकि ऊंचा स्वाद आया ना भक्ति का. तो इसीलिए भक्ति के ऊंचे स्वाद वो लेना, ये तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है. जब तक वो नहीं आ रहा तब तक ये नीचे वाले सॉल्यूशन पे भी कार्य कर सकते हैं हम लोग. ये करेंगे, इन दिस वे वी कैन बी हैप्पी. आप में से कौन है जो भक्ति करके आनंद में रहना चाहता है, हाथ खड़ा करें. तो सब चाहते हैं, लेकिन फोकट में थोड़ी होगा, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए. क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव प्रियोरिटी टू स्पिरिचुअल लाइफ. मॉर्निंग में अपने फोन को लेकर के रख दीजिए. ऐसी साइकोलॉजी है, जिस चीज को करने में थोड़ी जद्दोजहद होती है ना, मैं व्यक्ति कहता है छोड़ यार. तो इसीलिए फोन को कहीं ऊपर रख करके नाम जप करिए. नाम जप करते वक्त कभी फोन आपके आसपास ना हो. जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, फोन आपके आसपास ना हो. और जितना आप अध्ययन करेंगे, नाम लेंगे, आपको आनंद आएगा. जैसे आज मैं फ्लाइट में जब आया, तो मैं आज गौरांग प्रभु की एक बुक आई, लेटेस्ट आई है, आर्ट ऑफ फोकस करके. आज मैंने करीब वो 70% मैंने किताब खत्म कर दी, बिकॉज आज मेरे पास ट्रैवलिंग कितना लंबा समय था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया. और इट वाज सच अ जॉयफुल थिंग, इतना आनंद आया वो करके. तो इसलिए आपको समय मिलता हो ना पढ़ने में, सीखने में, आप आगे बढ़ते हो ना, आपको अच्छा लगता है एक्चुअली. तो इसीलिए आपको ये समय बिताएंगे ना, इवन तो आपकी जेब में मोबाइल फोन पड़ा होगा, यू डोंट फील लाइक ओपनिंग इट, स्क्रॉलिंग इट, मन ही नहीं करता. क्योंकि भक्ति का स्वाद, ये भक्ति में ज्ञान का दिव्य स्वाद, ये रस, ये अल्टीमेट है. इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए ये ऊंचा रस हमें लेकर के आना चाहिए. तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, आज हमने चर्चा की किस प्रकार से क्या क्या सॉल्यूशंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक तो हम सिंपल फोन पे आए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते तो 2 फोन लें, एक सिंपल फोन, एक स्मार्टफोन. स्मार्टफोन को अपने पास नहीं रखना, छोटे ले फोन को रखना है. तीसरा में क्या करना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल को लेकर के आना चाहिए मोबाइल फोन्स के अंदर, मैंडेटरी है. इनफैक्ट पुणे के अंदर तो वो लोग ऐप वगैरह सब बंद करके देते हैं. मोबाइल फोन इज जस्ट फॉर एक पर्टिकुलर पर्पस, दैट्स इट. भले वो स्मार्टफोन है, बट इट हैज गॉट लिमिटेड एक्सेस टू लिमिटेड एप्स, दैट्स इट. पेरेंटल कंट्रोल लेकर के. इवन जंक एक्टिविटीज को भी एक टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम. ये नहीं पूरे दिन वही चलते रहेंगे, नहीं. You should give some time. Learning some skill, कुछ नया सीखिए, जानिए, अपग्रेड करिए. ये करना चाहिए हमें, तो मोबाइल फोन से हम लोग बच पाएंगे. साथ ही अपनी इंटरनेट ब्राउजिंग की रिपोर्टिंग करिए. जैसे हमारे मंदिर में चलती है ना रिपोर्टिंग ऑन प्रोजेक्टर, चलो जी ये चलना चाहिए. जैसे अपने मोबाइल फोन की ब्राउजिंग पब्लिक हो जाएगी ना, व्यक्ति अपनी इज्जत बचाते हुए क्या है, थोड़ा इस्तेमाल करेगा. नहीं है, इज्जत बहुत खराब होगी, लोग क्या बोलेंगे, हाँ कहाँ घूमते हो तुम, हाँ. और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भक्ति का ऊंचा स्वाद मिलेगा आपको, तो इंटरनेट का लो क्लास स्वाद, उसकी कोई बिसात नहीं है कि हमको आकर्षित कर सके. तो इस प्रकार से हमने चर्चा की, दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ऑल गेट इम्पैक्टेड, कैन बी क्योर्ड. So these were some of the tips and tricks which you shared today. धन्यवाद. हरे कृष्णा.
Okay, now let's take few questions. कोई सवाल हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. Yes. Okay, दीजिए. Yes. Hare Krishna Prabhu, thanks for your nice lecture. Actually, I wanted to dissolve the YouTube from my mobile phone. Actually, I went to the nearest customer care, but they are so adherent to YouTube that they didn't give this facility. Actually, they have this app is so much absorbed in this mobile phone that it cannot be deleted. Yeah. That is one problem. How can I dissolve it without parent control? Because parent control Okay. is difficult. Another problem is that a few months ago I have heard a lecture of you and Amarendra Prabhu and others about Srila Prabhupada book study, and in that lecture you said that you every day read 2 hours Srila Prabhupada books, and in a month you have 60 hours of quota. And my question is that as you are traveling different places and you are surrounded by so many people and so many circumstances, and you have many followers actually, so you have to give time to them. How can you manage regularity in all these situations? Okay. So about reading, I would say not that every day I study for 2 hours. On an average, I study for 2 hours. जैसे आज today as I was traveling, so I could study for 5 hours. I studied for 5 hours because I had time. तो मैंने आज 5 घंटे अपना आराम से मैंने पढ़ाई की. पर मैं हर रोज 5 घंटे नहीं पढ़ता. On an average, it comes out to 1.5 hours or 2 hours. Sometimes even 1 hour also. जैसे जन्माष्टमी हो गई, so then 1 hour because I was busy with festivals, meeting people and all that. पर लेकिन कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, कभी कभी आपको थोड़ा सा you should go offline. एक तो होता है फोन पे ऑफलाइन. Sometimes you have to go offline from the society as well. तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ? I go to some Buddhist temples. I go to some other temples. I go to jungle. हमारे मंदिर के पास एक जगह है which is very secluded. तो वहाँ पर I study. That is what I do. Sometimes I go to some construction site. Construction site वहाँ मजदूर जब काम नहीं कर रहे तो बिल्डिंग में चले गए, वहाँ पे जाके बैठ के पढ़ लिए. So this is how I manage my studies, because I stay in temple. Otherwise, those who are outsiders, they can come to temple and they can study. But because people come and meet me, sometimes I go and study. Sometimes we meet people as well. But sometimes I have to go outside as well to meet, to study. So इस तरह से I am able to manage both meeting everyone at the same time, sometime going offline also. For chanting extra rounds, okay, let me chant 32 rounds today. Prabhupada ji ने बोला chant at least 16 rounds, not at most. At least. So sometimes 16 के अलावा 18 किया, 20 किया, sometimes more rounds also, 25 किया. एकादशी है, चलो आज 32 करते हैं आज. चलो आज 48 करते हैं आज. So sometimes we should go for this kind of marathon, japa marathon, reading marathon, hearing marathon. So we should do that. ठीक है जी? So in between we should find out time. Yes. हाँ जी. और माइक की सेवा से हाँ जी बोलिए. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. रिसर्च के अनुसार ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग अच्छा बातों से बुरा बात को क्यों ज़्यादा याद रखते हैं. मेरे पास ये प्रॉब्लम होती है. हाँ. ये आपके साथ ही नहीं है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ है. हमें अच्छी चीज़ें कम याद रहती हैं, बुरी चीज़ें फटाक देने याद रहती हैं. आप देखो, आप किसी के साथ कितना अच्छा कर लो, आपने एक बुरा किया होगा उसको बुरा याद रहेगा. उसको बुरा याद रहता है. आपने मेरे साथ ये किया था, ऐसा बोला था ना सबके सामने. अच्छा भाई, लेकिन और ही बहुत कुछ बोला था, वो याद है तेरे को? तेरी तारीफ भी की थी, तेरी प्रशंसा भी की थी, वो याद है? नहीं याद है. बिकॉज माइंड इज फुल ऑफ नेगेटिविटी. नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिविटी. पॉजिटिविटी को किनारे कर देती है. So that's why we are able to, we become more negative. We are more prone to become negative. इससे टीवी सीरियल्स, टीवी शोज, सिनेमा, आप देखो सब के अंदर नेगेटिविटी.
नेगेटिव 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 नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बिकॉज पीपल्स माइंड इज फुल ऑफ नेगेटिविटी. न्यूज देखो, न्यूज समाचार में पॉजिटिव न्यूज कम होती है, नेगेटिव 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 नेगेटिव. साधु की कवरेज कभी भी आएगी ना नेगेटिव. आइए मिलाते हैं आपको, बांग्लादेश में एक और पागल बिल्ला लड़की के साथ भाग गया. अच्छा, जो लड़की के साथ नहीं भागे वो तो बोरिंग है. जो भागा ना लड़की के साथ, उसके पीछे क्या होना लगा, ये देखिए ये वही पागल बिल्ला है, देखिए लड़की भी साथ में है. तो नेगेटिव न्यूज क्यों बिकती है? बिकॉज पीपल लाइक नेगेटिव न्यूज. नेगेटिव न्यूज क्यों पसंद है? बिकॉज माइंड इज फुल ऑफ नेगेटिविटी. इसलिए तो इसलिए अब ये माइंड वाला नेगेटिव है तो क्या फिर इसको ठीक कैसे करेंगे? कॉन्संट्रेटेड भक्ति से. जैसे इंक होती है इंफॉर्मेशन, हाँ, जैसे भक्ति, जैसे इंक होता है ना, इंक पॉट होता है. इंक पॉट में आप भरी की हुई है इंक, आप पाइप लेके आए, पानी का पाइप, उसमें पानी डाल दिया, पानी का पाइप डाल दिया आपने, क्या होगा उससे? फिर इंक बाहर आनी शुरू हो जाएगी, राइट? इंक बाहर आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी. शुरू में बहुत सारी निकलेगी, बाद में थोड़ी हल्की हल्की निकलेगी 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 निकलेगी. एक समय आएगा आपके इंक पॉट के अंदर इंक बिल्कुल नहीं बचेगी, सिर्फ पानी बचेगा, राइट? थैंक यू प्रभु. उसी तरह से ये इंक पॉट है, इसमें नेगेटिविटी की इंक भरी हुई है. क्या करेंगे? इसमें पाइप लगाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो सब नेगेटिविटी फूक फूक के बार बार. तो फिर यहाँ क्या बचेगा अल्टीमेटली? हरे कृष्णा. मेरा दूसरा सवाल यही है, क्योंकि भूख जो भी है किताब पढ़ने के लिए, तो जो राइटर समझना चाहते हो और मैं रीड करके जो समझ गया, उसको बस कुछ प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझने के लिए कुछ कुछ मेंटर चाहिए आपको, गाइड चाहिए. यू नीड समबडीज गाइडेंस. मतलब उन्होंने समझा दिया 100% को, उन्होंने जो समझा दिया. हाँ. समझना चाहते हो, हाँ. मैं बिल्कुल 100% नहीं समझते हो, तो वो जो प्रॉब्लम होती है ना, जो पर्सन समझ में नहीं आता, हाँ. समझ नहीं रहा है, उसको कैसे फुलफिल करे, आगे बढ़ना चाहिए. वेरी सिंपल. ये जो आपके आगे जो फ्रंट रो में जो महात्मा लोग बैठे हुए हैं ना, इनसे आके मिलिए. थैंक यू. देखो होता है कि कॉलेज में हमने पढ़ाई की थी, प्रोफेसर थे कि नहीं थे? हम से कितने लोगों ने पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ाई कर ली, प्रोफेसर का अरे प्रोफेसर की क्या जरूरत है, किताब है तो सही, काम चलता है उससे. प्रोफेसर चाहिए. कोई एमबीबीएस की किताब पढ़ ले, बोले मैं डॉक्टर हो गया, ऐसा कैसे? कहीं इंस्टीट्यूट में गया तू, प्रोफेसर से मिला, नहीं फिर क्या एमबीबीएस? तो ये प्रोफेसर जो यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर का संग करेंगे, उनसे सीखेंगे, तो आपको भक्ति की डिग्री मिलेगी. ठीक है जी? ओके. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. तो मेरा ये जानना है कि आपका सेमिनार सुन के तो मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ कि इंटरनेट छोड़ देंगे और ये सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, लेकिन एक सप्ताह और 10 दिन ये कंटिन्यू करने के बाद ये बहुत कठिन हो जाता है, ये हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कुछ क्या कर सकते हैं हम? साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लबालब मात्रा में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए. ठीक है? तो हमको लव मात्र साधु संग काम नहीं करता हमारे साथ. हम लोग बहुत बदमाश लोग हैं. हमको चाहिए क्या? लबालब मात्रा में साधु संग, मीन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साधु संग, देन कंफर्म्ड सिद्धि होए. ठीक है जी? तो इसलिए आप सेमिनार सुन के चले गए, चला मोगली अपू आए, अच्छा लगा, हरि बोल, चले गए. सो फिर आप चले ही जाओगे. इसके बाद भी आते रहिए, साधु संग करते रहिए. साधु संग करेंगे तो ही हम सुधरेंगे. अगर हम सैमसंग के साथ रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे. सो नो सैमसंग, ओनली साधु संग. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा. You are my idol. हरे कृष्णा. My question is, sometime our counselor said that don't waste your time to seeing like this motivational lecture. If that devotee, that for only a student. Now you devotee don't should see this because it's waste your time.
read Gita, Bhagavad Gita, what I do? Which books you should not read, which lecture you should not listen? हाँ? अच्छा, मोटिवेशनल लेक्चर, आग लगा देंगे, कर दिखाएंगे, कोई भी कर लेगा, जी हाँ भाई और बहनों, ये वाला। Not like this, that like this devotee, Amrendra Prabhu and like also you. देखो ये मोटिवेशन, अमरेंद्र प्रभु इज नॉट अ मोटिवेशन स्पीकर, No. ही इज अ वैष्णव, ही इज अ शुद्ध भक्त। या I don't say that. That said other devotee. That said other counselor. other counselor, other that like counselor 1 says do not listen to counselor 2, Yes. counselor 1 says do not listen to counselor 2, Yes. ऐसा उनका लेक्चर मत सुना करो, तो आप काउंसलर 1 को छोड़ दो। ऐसे होता है कि कभी कभी कुछ लोग इतने अटैच हो जाते हैं अपने काउंसलिंग से कि उसको देखते हैं ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पैदा किया है, खबरदार जो किसी और का लेक्चर सुना, सिर्फ मेरा लेक्चर सुन। पर ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। देखो होता क्या है, आपके कुछ फेवरेट स्पीकर रखते हैं, राधा गोविंद महाराज में बहुत रखते हैं। अब कुछ आपके फेवरेट स्पीकर्स हो सकते हैं, अमरेंद्र प्रभु, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, ये हमारे फेवरेट स्पीकर हैं मेरे। पर मैं ऐसा नहीं कि इनके अलावा मैं किसी को सुनता ही नहीं। फिर मैं भागवतम क्लास में हर रोज आऊंगा, सुनूंगा, सुनना चाहिए। देखिए कभी कभी काउंसलर जब रोकते हैं कि ना किसी और को मत सुनो, और जबकि वो काउंसलर अच्छा है, दूसरा वाला भी अच्छा है, किसी से भी हरि कथा सुनने में कोई खराबी नहीं है। काउंसलिंग भले हम 1 या 2 से लेते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन हम जब करते हैं नहीं किसी का लेक्चर नहीं सुनना, अरे वो क्या बताएगा, अमृतर वो क्या बताएंगे, हरि नाम, भगवद गीता, भागवत, ये तो बताएंगे, दैट्स इट। कोई डाउट आएगा तो क्या करेंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, प्रभु जी समझ नहीं आया, थोड़ा समझाएंगे, समझा देगा वो। तो इसलिए कोई भी मैच्योर समझदार काउंसलर होगा, कभी भी आपको रोकेगा नहीं कि आप किसी आप बाकी वैष्णव का लेक्चर मत सुनो, सिर्फ मेरा सुनो, ऐसा नहीं करेगा वो। कहेगा बिल्कुल इस्कॉन में सारे इतने अच्छे अच्छे वैष्णव हैं, सुनिए, सीखिए, आगे बढ़िए, कोई डाउट हो हमारे पास आ जाइए, हम आपको डाउट दूर कर देंगे। बल्कि डाउट भी दूर करने के लिए किसी और के पास जा सकते हैं। देखो घर परिवार है, इट्स अ फैमिली ऑफ डिवोटीज। पिताजी बोलते हैं अगर तो माँ के पास तू गया तो मेरी शक्ल मत देखो, दफा हो जाए यहाँ से। ऐसा होता है फैमिली में? नहीं, बच्चा माँ से मिल सकता है, पिताजी से मिल सकता है, दादाजी से, चाचा जी से, ताऊ जी से, ताई जी से, ये परिवार होता है। ये भी क्या है, परिवार है। परिवार के अंदर कोई जाए किसी वैष्णव से सुने, सीखे, हमें बल्कि खुशी होनी चाहिए काउंसलर को। और काउंसलर दुखी हो रहा है, क्यों सुना उसका लेक्चर तूने, क्यों सुना तूने, है भगा दूंगा यहाँ से देखो मैं। ठीक है प्रभु जी मैं भाग रहा हूं, उसके वहां से भाग जाओ, कोई समस्या नहीं है। If in case you have any problem, you can go to any devotee. पर कभी कभी इमेच्योर लोग काउंसलर बन जाते हैं, क्योंकि ना काउंसलिंग के साथ एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, काउंसलिंग में अटैचमेंट आ जाती है। अटैचमेंट किस तरह की, तेरा उद्धार तो होगा लेकिन सिर्फ मेरे से। ऐसा क्यों भाई, कहीं और वैष्णव भी हैं, इनसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए कभी कभी इमेच्योर लोग जब काउंसलर बन जाते हैं तो ऐसा होता है, राइट। तो इसलिए आप किसी समझदार व्यक्ति से मिलें, एक ऐसे भक्त से मिले जो कि विरक्त है, जिसको कोई आसक्ति नहीं है। मैं बता रहा हूं, देखो आप लोग कहेंगे, कई लोग मुझे बहुत मानते हैं, अमोघ लीला प्रभु, अरे भाई, अरे प्रभु जी सेल्फी, ये वो। मेरे खुद के मंदिर में मेरे जो मंदिर में ब्रह्मचारी हैं वो मेरा कुछ नहीं सुनते, पर वो मेरे को लेकिन रिस्पेक्ट पूरी देते हैं, पूरा सम्मान देंगे, बड़े भाई की तरह मानते हैं। इन लोग लेक्चर सुनते हैं, बाकी वैष्णव को सुनते हैं वो, और उनको अच्छा लगता है कि प्रभु जी हमारे बड़े भाई की तरह रहते हैं और बाकी वैष्णव से हम सीखते भी हैं। ऐसे मेरे से कुछ थोड़ा बहुत आके मेरे से भी सीख लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर वो बाकी वैष्णव से सीखते हैं। और इस्कॉन के अंदर इतने इतने कोहिनूर हीरे हैं, माय गॉड, अद्भुत। तो इसलिए हमें किसी भी अच्छे काउंसलर को बोलना चाहिए, यस प्रभु वो तो बहुत अच्छे वक्त हैं, आप सुनिए ना, बिल्कुल सुनिए। तो इसीलिए हमें किसी अच्छे काउंसलर को रेकमेंड करेंगे, करता दिख करके बल्कि अच्छा लगता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोले आप ना फला फला डॉक्टर के पास जाइए, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो, और वो रेकमेंड करते हैं फला फला डॉक्टर, रेकमेंडेड बाय मी। तो क्या होता है, आपका इस डॉक्टर फेथ और बढ़ जाता है। तो अरे यार देखो ये डॉक्टर ने कहा, अच्छा डॉक्टर रेकमेंड किया ना, हाँ। और जो बोले मेरे पास ये आता रहे, उल्टी सी दवा खिलाता रहूंगा लेकिन तू रही ही रहेगा, तू मर जाएगा लेकिन तेरे को यहीं पे रखूंगा, तो ये डॉक्टर कैसा है, बेकार डॉक्टर है ना, राइट। इसलिए कोई भी समझदार काउंसलर होगा कभी भी अपने तक पकड़ के नहीं रखेगा,
कि तू मेरा है। तेरे को हरे कृष्णा किसने दिया? मैंने। तेरे को भगवद गीता किसने सिखाई? मैंने। तेरे को भागवतम किसने दिया? मैंने। तेरे दीक्षा किसने कराई? मैंने। तो तेरा बाप कौन? तो इसीलिए ऐसे काउंसलर को बाय बाय। आपको मैं इज्जत दूंगा, लेकिन आपसे काउंसलिंग नहीं लूंगा। काउंसलिंग ऐसे भक्त से लेनी चाहिए जो विरक्त हो, मैच्योर हो। ऐसे व्यक्ति से हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए। भले ही काउंसलर से मिलना आपको कम हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो काउंसलर से मिलना भी क्या होता है, शुरू में थोड़ा मिलना होता है, आपने प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन मिला, बाद में काउंसलर से इतना मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसको पता होता है मेरी 3 कमियां हैं, 3 कमियों पे काम करना है, बस। और डाउट हुआ तो इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है ना? तो इसलिए मैच्योर, समझदार, विरक्त का मतलब जो कृष्ण से आसक्त, ऐसे काउंसलर से काउंसलिंग लेनी चाहिए। किसी भी ऐरे गैर नत्थु गैर से हमें काउंसलिंग नहीं लेनी चाहिए। ठीक है? काउंसलर जितना आपको मैच्योर करेंगे ना अपने आप को, उतना सब खिलेंगे। जितना काउंसलर काउंसलिंग से आसक्त हो जाएगा, उसका दम घुट जाएगा बेचारे का। वो बाद में होता क्या है, काउंसलर फिर काउंसलर को उड़ा रहे होते हैं, कहते अरे बेकार है प्रभु जी, अरे ये उनका अपमान कर रहे होते हैं। फिर दुखी हो रहे होते हैं, हमारा अपमान कर रहा है तू, 8 साल इसको पाला मैंने, और आज मेरे को ही तू है। घर के बेदी लंका ढाए विभीषण। तो इन्हें मैं बता रहा हूं, मैं रावण हूं। तो इसीलिए समझदार बनना चाहिए, काउंसलर को भी मैच्योर बनना चाहिए। काउंसलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, सिर्फ इसकी एक ही कमी है, कमजोर काउंसलर। भले कम हो काउंसलर्स, लेकिन अच्छे होने चाहिए, विरक्त होने चाहिए, जरूरी है। ठीक है जी? ओके, और क्या क्या अगला सवाल? हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। You are my idol. I love you. आई लव यू टू। प्रभु जी, मेरे कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरे, जिस आपका जानना है। आपका वीडियो मैं हर देखता हूँ हर सब। आप बहुत आगे एक वीडियो दिया था जिस पर आपने आपकी बचपन काल की एक घटना कहे थे। उस पर आप माने ईश्वर को खोजने के लिए घर से चले गए थे। तो हाँ, मुझे ये जानना था आपसे, आप कैसे ये कृष्ण भक्ति में आया? बहुत सारी तो ईश्वर थे, आप क्यों ये कृष्ण भक्ति को सिलेक्ट किया? आज तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, आपको टेस्ट मिल रहा है। तो आज से 23-24 साल पहले तो आपको तो क्या मिला इस पे? जब हमारे साल में आपको क्या मिला जो आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है? बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सवाल है भाई। क्या मिला मुझे इस्कॉन में? मैं एकदम शुरू करूं, सबसे बढ़िया बात जो मुझे कहीं नहीं मिली वो है प्रसादम। प्रसाद कहीं नहीं मिलता। वो हलवाई बना के लेके आता है, बांट दो सब में, सब खा रहे होते हैं। लेकिन भोग लगाना तुलसी के साथ, तुलसी महानी के पत्र के साथ, कृष्ण प्रसाद हमें मिलता है इस्कॉन के अंदर। देखिए बाकी जगह भंडारा हो रहा है। भंडारा मतलब वो हलवाई बनाएगा, पान घाटो, ले जाओ इसको। हलवाई जो है आलू पूड़ी खिला रहे हैं, लोग लग रहा है प्रसादा प्रसादा प्रसादा। एक मिनट, सब प्रसाद कहाँ से? इसमें तो भोग तो लगा नहीं इसका। इस्कॉन के अंदर हमें मिला कृष्ण प्रसाद। इस्कॉन के अंदर हमको मिले शास्त्र। बाकी जगह मिले बाबा जी की पोथी, फला फला बाबा जी ने किताब निकाली, पढ़ो इसको। लेकिन शास्त्र किसने दिए? भगवद गीता भागवतम किसने दिया हमको? यस। तो इस्कॉन में आके हमको शास्त्र मिले। तीसरा, इस्कॉन में आके सच्चे साधु मिले, तपस्वी साधु मिले, वो भी इस्कॉन के अंदर आकर के मिले। ये भी खास बात है इस्कॉन की। साथ ही इस्कॉन के अंदर आकर के हमको सेवा मिली। बाकी जगह पर समाज सेवा है, लेकिन भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये कहाँ मिला? इस्कॉन में आके मिला। इस्कॉन में हमको कल्चर मिला। कल्चर, ये धोती पहनना किसने सिखाया हमको? पूरी दुनिया में आज धोती कुर्ता जो पहन रहा है, अगर तो धोती कुर्ता पहनाने का ये किसने, ये उत्तरदायित्व किसने लिया? इस्कॉन ने। किसने सोचा विदेशी लोग धोती कुर्ता पहनेंगे? ये कल्चर इस्कॉन ने दिया। बाकी जगह लोग क्या, लोग आते हैं पैंट कमीज ये वो सलवार कुर्ता पहन करके आएंगे और आकर के लेक्चर सुनेंगे, उसका भी चले जाएंगे। लेकिन कल्चर है, हमारे यहाँ सब कुछ कल्चर है। मिलना, जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा महाराज जी,
कल्चर, प्रणाम करना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ये कल्चर है। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आया था और बहुत टॉप नॉच आदमी था। उसके सामने दो भक्त आए, उन्होंने कहा अरे हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। दोनों ने प्रणाम किया दूसरे को, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। उसने सिर्फ ये करते देखा, अरे भाई दो लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं एक दूसरे की। ये देख करके उसने माला करनी शुरू कर दी, सिर्फ ये देख करके। पर ये कल्चर कहाँ है? कल्चर इस्कॉन के अंदर है ये कल्चर। तो इसलिए यहाँ पर फिलॉसफी भी है, यहाँ कल्चर भी है। बाहर ना फिलॉसफी है ना कल्चर है। फिलॉसफी के नाम पे धोखा है, कल्चर तो है ही नहीं। लेकिन इस्कॉन के अंदर फिलॉसफी भी दुरुस्त और कल्चर भी दुरुस्त। तो चाहे कपड़ा पहनना हो, ग्रीट करना हो, एवरीथिंग वंडरफुल। साथ ही इस्कॉन में मुझको सुंदर विग्रह मिले। इतने सुंदर विग्रह पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। आप राधा माधव देखो, इतने सुंदर, माय गॉड, जानलेवा खूबसूरती है। तो अगर किसी के सामने सुंदर लड़की खड़ी हो ना, या कोई सुंदर लड़का खड़ा हो, लड़की को देखा उसने और राधा माधव को देखा, लड़की राधा माधव, लड़की राधा माधव, आई लव यू। तो इतनी सुंदर विग्रह सेवा और कहीं नहीं मिलेगी आपको, और वो भी हमारे इस्कॉन के अंदर। तो इस्कॉन ने क्या दिया? इस्कॉन ने सब कुछ दिया हमको। वो रास्ता दिया जिससे भगवान के प्रति प्रेम मिलेगा। बाकी किसी ने रास्ता नहीं बताया भगवान से प्रेम करना, ये तो पता ही नहीं था हमको। तो ये नहीं पता था हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम तो खुद को शरीर तो मानते थे। ये किसने समझाया? दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। ये इस्कॉन ने बताया हमको, हम आत्मा है। ये कोई नहीं बताता। देखो आजकल की दुनिया में कोई नहीं बताता, सब शरीर की बात करे, बॉडी डिटॉक्स, ये डिटॉक्स, वो डिटॉक्स। सर आत्मा क्या? आत्मा क्या है? सर स्पिरिट, स्पिरिट के बारे में, स्पिरिट सोल। स्पिरिट स्प्राइट तो सुना है, स्पिरिट भी कोई चीज होती है क्या? सर सोल मतलब शरीर नहीं, आत्मा, नॉट द बॉडी, सोल। सोल तो जूते के नीचे होता है, लेदर का सोल, पीवीसी का सोल। ये कौन सा सोल है भाई? कौन बताता है हमको? किसने बताया? इस्कॉन में आके पता लगाए। तो इसलिए इस्कॉन में आके इतना कुछ मिला, बाकी सब जगह पर कुछ नहीं मिला। मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। मैं जहां जाता था ना, वहां सवाल पूछता था मैं। वो चाहे फिर मैं क्रिश्चियनिटी में गया हूँ, बुद्धिज्म में गया हूँ, इस्लाम में गया हूँ, कुमार में गया हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, कॉमर्स ऑफ लिविंग, कहीं पर भी गया मैं, घुमा फिरा, सवाल जवाब मैंने खूब किए। अच्छे लोग मिले, कुछ अच्छे संत लोग भी थे, नाइस जेंटलमैन पीपल एज वेल। लेकिन मेरे सारे सवालों के सारे कंप्लीट जवाब मुझको इस्कॉन में मिले। तो इसलिए फिर फाइनली घाट घाट का पानी पीने के बाद फिर मैं कहां सेटल हुआ? इस्कॉन में। ठीक है जी, हाँ जी बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि इस दुनिया में इतने सारे नकली चीज़ है, समटाइम्स ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभुपाद प्रामाणिक है, ऐसा थोड़ा डाउट आता है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि मेरा एक फर्म डिटर्मिनेशन हो कि दिस इज कृष्णा, दिस इज प्रभुपाद, दिस इज गुरुदेव, एंड आई हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ एंड आई हैव टू गो बैक टू गॉडहेड। ऐसा क्या करे कि एक फर्म डिटर्मिनेशन अपने आप में बिल्ड हो जाए? अब एक खास चीज देखो, हमें को बोलता है अरे ये तो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, कोई बोलता है ऐसा? हमें नहीं बोलता। हम लोग क्या बोलते हैं? ये हरे कृष्णा वाला है, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी वो गुरु हैं जिन्होंने खुद को हाईलाइट नहीं किया, हरे कृष्णा को हाईलाइट किया। ये प्रभुपाद जी का खास बात है। बाकी सब जगह देखो गुरु जी हैं। अगर आप देखो किसी पोस्टर के ऊपर, उस पोस्टर पे किसकी तस्वीर होती है? गुरु जी की होती है। फला फला गुरु, दाढ़ी वाले गुरु, बिना दाढ़ी वाले गुरु, काली दाढ़ी वाले गुरु, सफेद दाढ़ी वाले गुरु, ठीक है, या फिर फ्रेंच बियर्ड वाले गुरु। लेकिन गुरु जी ही है पोस्टर के ऊपर। ये पोस्टर जब आप देख रहे हो ना, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये पोस्टर पता है कहां नजर आता है? इस्कॉन में। रीजन बीइंग, इस्कॉन के अंदर गुरु को हाईलाइट नहीं किया जाता, भगवान को हाईलाइट किया जाता है। ये प्रमाणिक गुरु की खासियत है। तो प्रभुपाद जी ने खुद को हाईलाइट नहीं किया, ये प्रभुपाद जी ने किया। अच्छा, प्रभुपाद जी ने बोला और क्या किया? आप हिस्ट्री में जाके देख लो, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाला नाम प्रभुपाद जी के अलावा एक सेकंड नाम आप दे दो, मैं उस बंदे का शिष्य बन जाऊंगा।
देयर इज नॉट इवन अ सिंगल नेम आफ्टर श्रील प्रभुपाद जिसने सनातन धर्म को बाहर लेकर गया हो पूरी दुनिया के अंदर। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में सनातन को लेकर गए। अमेरिकन को साड़ी और धोती कुर्ता पहनवाया, उनको हरे कृष्णा करवाया, उनको तुलसी देव महारानी की सेवा करवाई, विग्रह सेवा कराई, हरे कृष्णा कराया। अमेरिकन को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन को, चाइनीज को करने वाला कौन? श्रील प्रभुपाद। इसके अलावा कुछ सेकंड नाम और कोई है ही नहीं। सो अद्भुत है प्रभुपाद जी। अच्छा, इन्होंने और बड़ा क्या किया है? इन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया 11 साल में 14 बार, फ्रॉम 1966 to 77, 11 years 14 टाइम्स पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है इन्होंने। अलग अलग देशों में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 700 श्लोकों के ऊपर अनुवाद दिया, शब्दार्थ दिया, तात्पर्य दिया। इसके अलावा भागवतम के 18,000 श्लोकों के ऊपर, 18,000 में चलो लगे, हम चले 10,000 श्लोकों के ऊपर, क्योंकि बाकी के कुछ कैंटों के बच गए, कुछ मान लो श्लोक बच गए। 10,000 के आसपास के श्लोक प्रभुपाद जी ने उसमें वर्ड मीनिंग भी दिया, ट्रांसलेशन भी दिया, परपॉट भी दिया। चैतन्य चरितामृत के 11,555 श्लोकों के ऊपर, एफआईआर के ऊपर वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, परपॉट दिया प्रभुपाद जी ने। इसके अलावा 80 बुक्स को ट्रांसलेट किया प्रभुपाद जी ने, 80 बुक्स को दिया प्रभुपाद जी ने, 80 बुक्स अपार्ट फ्रॉम दीज 3। ठीक है, भगवदगीता, भागवत में, चैतन्य चरितामृत। इसके अलावा प्रभुपाद जी ने 7,000 लेटर्स टाइप किए टू फिलोसफर्स, टू साइंटिस्ट, 7,000 लेटर्स ऑन टाइपराइटर। प्रभुपाद जी ने ये किया। प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाए पूरी दुनिया के अंदर, 10,000 डिसाइपल्स, ये प्रभुपाद जी ने किया। अकेले एक मैगजीन शुरू की, बैक टू गॉड मैगजीन। उसको प्रिंट भी करते थे, उसको ऑथर भी, उसको लिखते भी थे, एडिट भी करते थे, प्रिंट भी करते थे, डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। वन मैन। 1944 में प्रभुपाद जी ने अकेले इस मैगजीन को शुरू किया। प्रभुपाद जी ने सिंगल हैंडेडली प्रभुपाद जी ने किया ये काम। और इसके अलावा पूरी दुनिया में 108 मंदिर बनाए पूरी दुनिया के अंदर, और आज वो बढ़कर के 850 मंदिर हो गए हैं। तो भला ये पता, ये हम लोग मिलके नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने जो अकेले कार्य किया, ये हम मिलकर नहीं कर सकते कि चलो मिलकर ही करते हैं, हम जवान लोग। जो प्रभुपाद जी ने 77 की एज में किया, 70 की एज से लेकर के 81, 11 ईयर्स प्रभुपाद जी ने कार्य करके दिया। इसके कोई ये काम करके दिखाया। वेस्ट में और फिलोसफर्स भी गए लेक्चर देने के लिए, एड्रेस करने के लिए, लेक्चर दिए उन्होंने, तालियां बजी। भक्त कितने बने? 0 अंडा। भक्त किसने बनाए? भक्त प्रभुपाद जी ने बनाए। तो इसीलिए अगर आप श्रील प्रभुपाद जी को अगर कंपेयर भी करके देखें ना किसी भी संत महात्मा से, सीइंग द अचीवमेंट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, आप होगे भाई ऐसे महान आचार्य, ओ अद्भुत अद्भुत। मैं जब घाट का पानी पी रहा था ना, सो आई ऑल्सो रेड श्रील प्रभुपाद भगवद गीता, और प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़कर मेरे को लगा कि ना इस व्यक्ति को ना भगवान का नशा है, और मैं दीक्षा लूंगा तो इनसे जाके दीक्षा लूंगा। तो मैं घूमते घामते फाइनली मैं इस्कॉन में आया, और फिर मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। पहले दिन आया, आई ज्वाइन फुल टाइम। तो मैंने पूछा ये ना प्रभुपाद जी से मिलना है, तो क्यों? मैंने कहा मेरे को दीक्षा चाहिए उनसे। तो भक्तों ने बोला प्रभुपाद जी तो 1977 में जा चुके हैं। उस वक्त मेरा दिल टूट गया पूरा, मुझको 6 महीने लग गए उस दिल टूटे वाली हिस्सा से अवस्था से निकले गया। प्रभुपाद जी चले गए क्या? चले गए। ओहो, इतना ढूंढने के बाद एक गुरु जी मिले थे, वो भी जा चुके हैं। तो मेरे को जिस व्यक्ति ने बहुत कन्विंस किया बाय हिज वर्ड्स, वह श्री प्रभुपाद जी। और आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए और आप डाई हार्ड फैन हो जाओगे। आप क्या व्यक्ति हैं भाई, व्हाट अ पर्सनैलिटी। अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद लीलामृत पढ़ता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, नेवर एवर। प्रभुपाद जी ने इतनी असफलताएं देखी, लेकिन उनके उत्साह के अंदर 1 मिलीग्राम कमी नहीं आई। क्या उत्साह है उनका, अद्भुत। तो इसीलिए आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, उससे आपका फेथ और बढ़ेगा। फिर आप भगवद गीता भागवतम जब पढ़ोगे ना आप, तो आप भैया आप खुद ही आरती उतारोगे प्रभुपाद जी। कहता प्रभु भाई, प्रभु समझ में आ गया, यही है कलयुग में, यही तारक है वास्तव में प्रभुपाद जी। ओके, यस, हाँ जी। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। Thanks for your beautiful speech. थैंक यू। As a medical doctor, sometimes at midnight we face some critical condition and we couldn't fix that. And next day
we got shouted from the seniors, and from next week we couldn't. I couldn't write any medication to this patient. This how to overcome this Okay, fear. so somebody corrected you, somebody gave you feedback, and you felt very bad. They already shouted so much. Okay. So from next week, I couldn't write any medication. I got fear. So how to overcome this fear? This is my first question. And my second question is there any parameter for bhakti? Is there any? Parameter for bhakti? Yes. Okay, very good. Thank Okay, you. firstly, how to overcome this? कोई हमें डांट लगाता है, कोई चिल्लाता है, अबे तू बेकार आदमी तू। 36,000 बेवकूफ मरे, तू जाके फिर बांग्लादेश में पैदा हुआ, तू ऐसे बोल दिया, तो दिल में चोट लगी उसके। ऐसा होता है, कईयों के साथ होता है, ना सिर्फ आपके साथ, कईयों के साथ ऐसा होता है। तो ये होता है क्या है, जितना ज्यादा आप दुनिया के साथ अटैच्ड रहेंगे ना, उतना दुनिया आपको कष्ट देगी। So you can be there with the world, but don't be attached to the world. जैसे कोई लोग यहाँ से निकल जाए, कोई यहाँ से निकल जाओ, बोले अबे बेवकूफ आदमी, अबे ऐसे करके निकल जाओ, आप बुरा मानोगे उसका? नहीं, कहते पता नहीं कौन है यार, नहीं यहाँ से निकल जाए। और क्या? क्योंकि आप उससे अटैच नहीं हो, तो उसने कुछ भी बोल दिया, आप उसका बुरा नहीं मानते। लेकिन आप जिससे बहुत अटैच हो जाते हो ना, और वो व्यक्ति भक्त नहीं है अगर, तो वो क्या करेगा आपको? वो ऐसे तीर चलाएगा। अरे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को, 11वें स्कंद में आता है भागवतम के, कि तीर भी इतना कष्ट नहीं देते जितना कि किसी के कटु शब्द याद रह जाते हैं, और बड़ा गहरा घाव देते हैं वो। तीर तो फिर कोई निकाल लिया, तीर लगा, आपने निकाल दिया, ओह, उसका थोड़ा आपने हैंडी प्लास्ट लगा लिया और आपका घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी कटु शब्द किसने बोल दिया, अबे तू क्या भक्त है, तू भक्त नहीं, तू तो कम भक्त है, इसने ऐसा बोल दिया, और वो आपको दिल पे लग गया, वो सालों साल आपको याद रहता है। क्या प्रभु जी, सन 2011 की बात है ये, हम और आप मायापुर में थे, और आपने मुझे क्या बोला था? तू भक्त नहीं है, तू तो कम भक्त है। उन शब्दों को मैं बोल नहीं पाया प्रभु जी, उन शब्दों को मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि कटु शब्द इतना गहरा अंदर जाके लगते हैं वो। पर किसके लगते हैं? जिससे आप अटैच्ड होते हैं। जिससे आप अटैच नहीं होते, उसके वो तीर चलाता रहेगा, ऐसा हो जाता है। पर ये डिटैचमेंट किससे आती है? अटैचमेंट से। जितना आप कृष्ण से अटैच होते जाएंगे, आपको ना संसार में कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोग मुझको पसंद नहीं करते, कई ऐसे लोग हैं, वो मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, अमोघ लीला प्रभु एक्सपोज्ड, वो पसंद नहीं करते मेरे को। है क्या है पंडित, बहुत बनता है अपने आप को, है ज्यादा हीरो बनना है, तेरी सारे, और गुस्सा निकालते मेरे में। उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते मेरे को। कहता है ये हिंदू धर्म फैला रहा है, ये हमारे तो सब इसके वीडियो देख रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदुइज्म में, मर जात। और फिर वीडियो बनाएंगे, आजकल मार्केट में नया गुरु आया है, उस गुरु का नाम है अमोघ लीला, बनाते हैं। अब मैं ये वीडियो देखूं, मैं दुखी हो जाऊं, अरे मेरे लिए यूट्यूब में गंदा सा वीडियो बना दे। ऐसा करूं कि मैं 3 दिन तक चैंटिंग नहीं कर, बस कहता प्रभु बस ये माला ले जाओ, बस ये देखो कितना मेरे लिए वीडियो बनाया है उसने, मुझसे बढ़िया गालियां भी दी उसने मेरे को, बढ़िया वाली मतलब बढ़िया वाली। फिर मैं चैंटिंग छोड़ दूं? नहीं। तो इसलिए देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़ा पेच कस देंगे, थोड़ा आपकी निंदा चुगली कर देंगे, ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए। जब भगवान कृष्ण खुद थे यहाँ पर ना, तो भी शिशुपाल, दंतवक्र, ये बदमाश थे, जरासंध, ये सब थे ना बदमाश। जब भगवान खुद थे यहाँ पर, इवन देन उनसे द्वेष करने वाले लोग थे। तो फिर क्या उनके तो हम लोग किस खेती मूली बाबा? तो 2-4 तो हमसे भी द्वेष करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पेच कसेंगे। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, पहली बात तो आपके कर्म ले रहा हो, तो प्रार्थना करनी चाहिए, हे मेरे प्रभु, मेरे जितने निंदुक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो लोग मेरी निंदा करते रहेंगे, और मेरी निंदा करते रहेंगे, मेरा कर्म धुलते रहेंगे। मेरे कर्म धुलते रहेंगे ना, इस जन्म के बाद मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा। इसलिए हे प्रभु, मेरे निंदुक जितने भी हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रखें।
जो प्रशंसक हैं उनका तो आप देखो, चलो आपकी इच्छा है, लेकिन जो निंदुक हैं वो तो फले फूले और मेरी निंदा आलोचना करते रहे। ये प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन वो निंदा करे, देखो कुछ सुधारने वाला कुछ है तो सुधार भी लो। कहते हाँ ये तो बात मैंने कोई सोची नहीं यार। तो कोई व्यक्ति बोले अबे तू तो ये है, तो सोचो क्या वाकई में हूँ? हाँ वो तो सही, वैसे सही बोल रहा है यार, थोड़ा अपने काम कर लो, दैट्स इट। और जो फालतू बात कर रहा है उसको नक्की कर दो, एंड देन यू आर नो मोर डिस्टर्ब। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। तो मैं आपकी बहुत बड़े फैन हूँ। तो मैंने कोरोना टाइम पर आपकी बहुत सारी वीडियो देख लिया था, तो तब से ही मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, हम जो 18 साल से 21 साल का बंदा होते हैं ना, हमको एक कॉमन चीज़ प्रॉब्लम होती है, वो जो आपको पता ही है, कॉमन चीज़ 80 साल और 21 पर, और है अदर जेंडर पर हम अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो जो सेक्सुअल बैड हैबिट्स, आप सेक्सुअल बैड हैबिट्स की बात कर रहे हो, राइट? अभी बड़ी कॉमन है। ओके, वो माइक दो, माइक उनको, ही वांट्स टू क्लैरिफाई उन्हीं को। हाँ, या यस, इट्स ट्रू। या सो जो सेक्सुअल बैड हैबिट्स है, देखो उनको छोड़ने में टाइम लगता है। बाकी आदतें जल्दी चली जाती है, बिकॉज हमने बाकी काम सारे जन्म में नहीं किए। मीट ईटिंग किया हर जन्म में? नहीं किया। जुआ खेला हर जन्म में? नहीं खेला। अच्छा, और नशा किया हर जन्म में? नहीं। लेकिन एक चीज हमने सब जन्म में किया, सेक्स लाइफ। इवन पेड़ पौधों के रूप में भी किया, मेल प्लांट्स फीमेल प्लांट्स होता है ना, तो इसलिए ये एक्टिविटी हमने हर जन्म में की है। हर पशु रूप में हमने ये एक्टिविटी की है, तो इसलिए इसके संस्कार सबसे अधिक गहरे हैं। 4 नियम में 3 नियम तो आराम से हो जाते हैं, वो चौथा नियम जो है ना वो चैलेंज हो जाता है सालों साल। अगर कोई बहुत पूछता भी है और 4 नियम ठीक चल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? वो चौथा चल रहा है। 3 में का तो पता भी नहीं चलता है। जुआ बचपन से खेला नहीं, मांस मच्छी कभी खाई नहीं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ लिया नहीं। लेकिन एक चैलेंज आता है, वो है नो इलिसिट सेक्स। कोई दीक्षा के लिए भी अप्लाई करता है ना अगर, तो उससे पूछते हैं और 4 नियम ठीक चल रहे हैं, तो उसका अंदर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वो चौथा नियम चल रहा है क्या? क्योंकि चौथा नियम ही चैलेंज है सेक्स लाइफ का, क्योंकि उसके संस्कार गहरे होते हैं। क्यों गहरे हैं? क्योंकि वो एक्टिविटी हमने बार बार हर जन्म में की है, इसीलिए इससे उसके संस्कार बहुत गहरे होते हैं। तो मतलब कैसे निकले इससे? क्योंकि ये रजोगुण की वजह से होता है। जितना रजोगुण ज्यादा होगा उतना आकर्षण ज्यादा होगा। इवन मान लो सामने वाला सुंदर नहीं भी है तो भी आकर्षण, भले वो सुंदर नहीं है, चाहे लड़का हो लड़की सुंदर नहीं है, तो भी मुंह पानी आ रहा होगा। क्यों? रजोगुण की वजह से, रजोगुण की वजह से। तो जितना रजोगुण कम होता है उतना ज्यादा ये इच्छा भी नहीं रहती। जितने भी आपके जो अच्छे वक्त है, जो कि मतलब भक्ति भजन में सीरियस हैं, कभी आप ना उनसे पूछेंगे ना, प्रभु जी ये टेम्पटेशन कब तक रहती है? बताएंगे प्रभु 15-20 साल अच्छा भजन कर लोगे ना, अगर 15-20 साल भी, आपको टेम्पटेशन क्लिक होनी शुरू बंद हो जाएगी आपको। मतलब आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ मैं। मेरे को अब अगर कोई जवान लड़की दिखती है, अगर मेरे को फीलिंग ना बेटी जैसी आती है। कहते हैं बेटी है, कहते हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कहता हूँ हरे कृष्णा बेटा, कैसे? अब बेटा निकलता है मुँह से। पहले बोला करते थे माता जी, अभी भाव वो पिताजी जैसा हो जाता है। बिकॉज बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12वीं क्लास में, कॉलेज वाली, प्रभु जी हरे कृष्णा। हमने कहा हरे कृष्णा बेटा, वो फीलिंग ही बाप वाली हो जाती है। तो आपको वो रहता नहीं, अरे क्या भाई क्या आइटम है, अरे वो जवानी में होता है, बाद में कुछ भी नहीं होता। 40s में आ जाएंगे ना, 40s में आने के बाद तो आपने 15-20 साल 20 साल का भजन हो गया, भक्ति भजन अच्छा हो गया। 50%, 50s में आने के बाद तो 10%, कुछ नहीं बचता। तो इसलिए लेकिन इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। संस्कार धीरे धीरे बदलते हैं। जो भक्ति नहीं कर रहे ना, वो बुढ़ो देखो, वो आज भी लड़की पीछे भाग रहे हैं, मुंह में दांत नहीं उसके। वो लड़की देखिएगा वो, और कैसी हो, आती रहा करो, पूरे सिलहट में रौनक लग जाती है जब तुम आती हो। बाबूजी तुम्हारा दांत लगा लो। हाँ, बाबूजी के दांत निकल गए, इच्छाएं आती हैं उसकी। क्यों? भक्ति नहीं की इसने। आप भक्ति करिए, 40s 50s में आपकी डिजायर एकदम पंचर हो जाएगी।
मतलब लड़की को भोग भाव ना के बराबर रहता है ना, बिल्कुल नहीं एकदम। तो इसीलिए, लेकिन इसको लेकर कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। इतना साल हो गया कुछ हुआ नहीं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया कुछ हुआ नहीं, धैर्य मत खोइए, धैर्य मत खोइए। मेरे कई ऐसे दोस्त भी हैं आज जो कि 15, 20 साल, 25 साल से भक्ति कर रहे हैं आज। वो सब बोलते हैं प्रभु भक्ति इतनी शक्तिशाली है, काम वासना वाकई में नष्ट होती है। और ये मैस्टरबेशन वगैरह शुरू में रहता है, ये बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फिर मान लो कोई हफ्ते में एक बार करता था मैस्टरबेशन, उसका फिर धीरे धीरे 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर 2 महीने में एक बार, फिर बाद में तो ये क्लिक भी नहीं करता। ऐसा को क्लिक करता है यहाँ पर जुआ खेलूं ना खेलूं, आता है? नहीं आता। इस तरह से सेक्स लाइफ का भी ना कीड़ा चला जाता है, प्रोवाइडेड हम नाम भजन अच्छे से करें, गुणवत्ता वाला करें। ये करेंगे आप, कोई समस्या नहीं जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन लगे रहना, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। हरे कृष्णा। ओके, किनकी बात है माइक? यस, हरे कृष्णा। ओह यस, वो हरे कृष्णा, यस। बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक, ओके, एक्चुअली जब से ऑनलाइन प्रीचिंग, एक्चुअली ऑनलाइन तो बहुत पहले से ही था, फेसबुक, यूट्यूब बहुत पहले से ही था, लेकिन ये सब जो कोरोना के टाइम से, कोविड के सिचुएशन के बाद ये मतलब हमारे जो प्रीचिंग फील्ड में सभी उतरे हैं। बेसिकली ये कोविड के बाद ही, कोविड शुरू होने के टाइम पे है। तो मतलब बहुत सारे भक्त ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि मैं आपसे अभी करने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन एक्चुअली, वन इज वेरी शॉर्ट एंड वन इज काइंड ऑफ देयर नीड टू नो दैट कुछ डिवोटीज ऐसे हैं, गॉड ब्रदर्स एक्चुअली, इनमें मतलब भेंट होने की भी कोई संभावना नहीं है। एक कंट्री के उस प्रांत में रहते हैं, दूसरा उस प्रांत में रहते हैं, ओके, लेकिन अपने आप को ऑनलाइन के थ्रू जानते हैं। यस। तो एक से दूसरे कभी अपराध कर ही नहीं सकते, मतलब भेंट ही नहीं होता, कांटेक्ट ही नहीं है, क्यों कैसे अपराध? सही बात है। लेकिन पेज क्रिएट, प्रीचिंग के दौरान पेज जब क्रिएट करते हैं तो पेज द्वारा प्रीचिंग करने के दौरान ये लोग अपने आप में एक कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस कंपटीशन एक्चुअली इनका कंपटीशन ग्रो होते होते ग्रेजुअली एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि ये लोग अपने आप को इवन सीनियर डिवोटीज, authorities, our senior devotees, even sannyasis, our महाराज, ये अपने आप को उनके भी कंपटीटर्स समझने लगते हैं। Based on their views, oh I am getting this much views, oh महाराज, oh this Prabhu, His grace, Prabhu, he is getting, oh my God, I am having 500, 600 views and he is having 30 views. Oh, let's not watch him. Watch him who is getting more views. उसमें उतना खास नहीं है, लेकिन पब्लिक वहाँ पे जा रहे हैं। तो एक्चुअली प्रभु जी, इससे हम कैसे निकले कि ये कंपटीशन में अपना गॉड ब्रदर्स, जूनियर से सीनियर्स, इवन टेम्पल बेस्ड कुछ टीवी से वो क्रिएट हो रहे हैं, अपने आप में ही कंपटीशन चालू है। मतलब हाँ ये घुसने नहीं देंगे, वो वहाँ से अरे नहीं बात। तो वो इन चीज़ों से कैसे बचे? मतलब ये तो प्रीचिंग करने के लिए, लेकिन एक्चुअली वी आर बिल्डिंग आवर द मोड ऑफ पैशन। बहुत ही सवाल है, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है कि अगर इस प्रकार की प्रीचिंग हो, आई थिंक हमारे बीच में महाराज हो सके, महाराज का स्वागत करना चाहेंगे हम लोग बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज। सो हमारे बीच में भक्ति अद्वैत नवदीप महाराज जी आ चुके हैं, महाराज का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। महाराज आए, महाराज प्लीज फिराजी महाराज। थैंक यू, आप आशीर्वाद देने के लिए आए महाराज, थैंक यू। महाराज जी इस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, महाराज के आशीर्वाद से आप प्रीचिंग इतनी बढ़ रही है, सो मेनी यूथ्स आर गेटिंग कनेक्टेड, सो इट इज प्योरिटी ऑफ महाराज एंड महाराज गाइडेंस, डिवोटीज आर प्रीचिंग सो नाइसली। सो महाराज का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे, महाराज प्लीज। हरे कृष्ण महाराज। ओके, तो बड़ा अच्छा सवाल है। कभी कभी प्रीचर्स में कंपटीशन लग जाता है कि किसके व्यूज ज्यादा आए, किसके व्यूज अधिक कम हुए, किसके ज्यादा चल रहे हैं, मार्केट किसी गर्म है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति इंटरनेट प्रीचिंग के लायक
नहीं है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, लोगों से वीडियो देखेंगे, इससे जुड़ेंगे, इससे जुड़ने के बाद बल्कि डिसअपॉइंट होंगे, कहते हैं अबे यार बोलता अच्छा था लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ आदमी है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति इंटरनेट प्रीचिंग करने के लायक नहीं है। दूसरी बात यह है कि ना, हम प्रीचिंग तब कर पाएंगे जब प्रीचिंग स्पिरिट होगी। अगर प्रीचिंग स्पिरिट ही नहीं है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, तो होता क्या है, उसके अंदर पहले तो स्पिरिट को ठीक करना पड़ेगा, फिर प्रीचिंग करनी चाहिए। लाइक एक क्रिश्चियन प्रीचर ने एक समय बोला, मैं हमेशा प्रीचिंग करता हूं, मैं हमेशा प्रीचिंग करता हूं, कभी कभी बोलता भी हूं। क्या बोला उसने? मैं हमेशा प्रीचिंग करता हूं, कभी कभी बोलता भी हूं। यानी कि वो ज्यादा समय क्या करता है, खुद को प्रीचिंग करता है। अच्छे अच्छे प्रीचर भला क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? क्योंकि ये दुनिया को प्रीचिंग कर रहे हैं लेकिन खुद को प्रीचिंग नहीं करते, इसीलिए खुद को बहुत बड़ा महात्मा मानते हैं। लेकिन हमें प्रीचिंग करनी चाहिए अपनी खुद की। 80% प्रीचिंग खुद की करनी चाहिए, 20% प्रीचिंग दुनिया की करनी चाहिए। पर हम खुद ही प्रीचिंग करते ही नहीं, अपने पेज कसते नहीं, खुद को गाली देते ही नहीं। आवाज किस किसने अनुभव किया जब खुद को गाली दो अच्छा लगता है? अच्छा, कहीं नहीं अनुभव किया ना? आप अनुभव करें, देखिए खुद को के पेज कसिए, आपको अच्छा लगेगा। हम लोग खुद के पेज कसते नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस्कॉन में किस लिए आया था? ये देखने के लिए किसके व्यूज ज्यादा, किसके व्यूज कम, कौन ज्यादा पॉपुलर हो गया, कौन कम पॉपुलर हो गया, वो आगे निकल गया। अगर ये भाव, इसके लिए आए थे कि हम लोग इस्कॉन के अंदर नहीं। और होता क्या, आपके व्यूज थोड़े कम हो शुरू हुए, आने का प्रभु प्रीचिंग मैं नहीं कर रहा, रख लो इसको, मैं जा रहा हूं। और वो इस्कॉन सिलहट छोड़ के निकल गया। वो ये ले लो जी। आपस होता है, कुछ लोगों ने स्टोरी सुनी हो, एक बार एक व्यक्ति था, उसने ना देखा कि ना बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, कैच दे। अब ये सब आवाज आती थी उसे घर के अंदर। अब ये तो पब्लिक एरिया है, पब्लिक पार्क है, मना कैसे करेंगे? तो जाके बोला कि बच्चों तुम लोग क्रिकेट खेलते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है, मैंने डिसाइड किया है मैं तुम लोगों को रोज 100 रुपए दिया करूंगा क्योंकि तुम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हो। कल क्रिकेट खेलेंगे, साथ में 100 रुपये और मिलेगा। अरे वाह भाई, बहुत बड़े भाई। तो कुछ समय बाद आया, कहता है एक्चुअली क्या है, मेरा ना प्रॉफिट में इतना नहीं हो रहा मेरा बिजनेस में, तो 100 नहीं दे पाऊंगा, 50 दे पाऊंगा। तो 50, चलो ठीक है, ओके 50 भी अच्छा है, ओके 50 हुआ। 2 दिन बाद आया, कहता है मेरा बड़ा लॉस हो गया बिजनेस में, 10 रुपये दे पाऊंगा। 10 रुपये देना शुरू कर दिया। कहते मेरा लॉस बहुत हो गया है, हम लोग 2-2 रुपये ले लोगे प्लीज। लड़के बोले अबे चल, हम लोग भिखारी हैं जो 2 रुपये में क्रिकेट खेलेंगे, एक किलिया निकाल यहाँ से, चल है, यहाँ चले गए। अब ये लोग पैसा कमाने आए थे या क्रिकेट खेलने आए थे? क्रिकेट खेलने आए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मन अटैच हो गया पैसे से, क्रिकेट से मन डिटैच हो गया, राइट? और इस तरह से क्या हुआ है, पैसे देगा तू, एक किलिया निकाल, चल दिए लोग। इस तरह से हम भी इस्कॉन में आए। क्या करे थे हम लोग? हरे कृष्णा कर रहे थे। माया ने कहा अच्छा ये लोग बड़ा हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, बीच में थोड़ी सुविधा दी, आपको अच्छा फ़ोन दे दिया, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन दे दिया, एक आध वीडियो का व्यूअरशिप अच्छी हो गई। लोगों ने बोला प्रभु हम तो आपका वीडियो देखा ना, हमारा ज़िंदगी ही बदल गया। वाह, ईगो को अच्छा लगा, वाह क्या बात है। पर धीरे धीरे कोई और आगे बढ़ गया, आप थोड़े कम हो गए, तो थोड़ा सा पैसा कम हुआ, कम होते होते ऐसा डिस्करेज हुए, छोड़ दिया। और माया यही चाहती है। अच्छा हम क्या करने आए थे? क्या हम व्यूज देखने के लिए आए थे? हम यूट्यूब से पैसा कमाने आए थे? इस्कॉन में किस लिए आए थे हम तो हरे कृष्णा करने के लिए आए थे। धीरे धीरे करके हरे कृष्णा से मन अलग हो गया और इसमें मन लग गया। ये माया का खेल है, ये यश प्रसिद्धि, ये माया का खेल है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कहते हैं अमोघ लीला प्रभु आप इतना फेमस हो, आप यश से कैसे बचते हो? लोग आते हैं आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण मैं कैसे बच पाता हूँ, मेरे गुरुजनों की वजह से। मेरे शिक्षा गुरु हैं हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी, वो बताया करते हैं लाभ पूजा प्रतिष्ठा शुक्र रिष्ठा। ये शुक्र का ये मल है, ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा की जो इच्छा है। अब ये चीज बार बार सुनी हुई तो इसलिए हम बार बार वो चीज याद आती है। पर जब व्यक्ति से फंस रहा है ना लाभ पूजा प्रतिष्ठा के अंदर, वो क्या कर रहा है, भक्ति के अमृत को किनारे कर रहा है, शुक्र रिष्ठा से आसक्त हो रहा है। अरे मेरा व्यू इतना कम, ज्यादा ये, अरे वो बढ़ गया, ऐसे कैसे, हमारा भी तो लेक्चर होना चाहिए।
उससे क्या होगा क्या, हम भी अच्छे वक्त हाँ, क्या बात है। ऐसी भाषा कोई भक्त बोलता है, हम भी अच्छे वक्त हाँ, ऐसा कोई बोलता है नहीं। जो भक्त नहीं है वो बोलता है, जो भक्त होता है वो नहीं बोलता। तो भले ही आप दूसरा चैनल चलाओ, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति से द्वेष करने के बजाय प्रेरणा लीजिए। जैसे कि गौर गोपाल प्रभु मेरे से अधिक विख्यात हैं, प्रभु जी के मिलियन में जाता है उनका व्यू, पर मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। गौर गोपाल प्रभु बड़ा कितना बढ़िया कर रहे हैं यार। अमरेंद्र प्रभु इतना बढ़िया बताते हैं, सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं, मैं वैसा श्लोक कभी नहीं बोल सकता, तो मुझको उनसे प्रेरणा मिलती है। तो उनका श्लोक का रिकॉर्डिंग मैं सेव करके रखता हूँ, उसको फिर सुनता हूँ, उससे फिर श्लोक का याद करने का प्रयास करता हूँ। तो प्रेरणा ले एक दूसरे से, ये होना चाहिए, बजाय कि हम ये यहाँ पे वो बढ़ गया आगे, अच्छा इसका इतना भी हो गया क्या, कोई नहीं बेटा, हर कुत्ते का दिन आता है कल, तो वो भी भोग ले बेटा। हम ये भाव रखेंगे क्या, तो भक्ति हो जाएगी जीरो अंडा। तो इसीलिए देखो ये इंटरनेट वगैरह ये बहुत ही खतरनाक जंजाल है अपने आप में। अगर आप अपने भाव को ठीक नहीं रखेंगे ना, ये डुबो देगा हमको, डुबो देगा। इसीलिए प्रचार करना अच्छी बात है, ये प्रचार में भाव खराब हो गया अगर, तो सब खराब हो जाएगा। फिर जब जपा कर रहा होगा, जपा के वक्त ही चल रहा होगा, मेरा कितना व्यू आया, किसने कमेंट किया, किसने डिसलाइक किया, इतना डिसलाइक क्यों कर दिया यार, इतना अच्छा बोला मैं, राम 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 राम, कितने कितने कितने, फिर यही होगा, खलास खत्म। अब देखो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या है, माया उसे छोड़ दी बाहर, वो तो भोग नहीं रहा माया को, भक्ति कर नहीं रहा, भक्ति मिली नहीं, संसार को छोड़ना, संसार को वो भी छोड़ दिया, ना माया मिली ना राम, बीच में अटक गया वो। इसलिए अपने भाव का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप जो भी इंटरनेट प्रीचिंग करें उसकी रिपोर्टिंग किसी को होनी चाहिए। जैसे जो माई आश्रय नाम का जो चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। कई लोग बोलते हैं अमोघ लोगों का चैनल है, एक्चुअली मेरा चैनल नहीं है ये। माई आश्रय इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली का चैनल है, मैं सिर्फ उसमें जाकर के लेक्चर देता हूँ बस, मेरा खुद का कोई चैनल ही नहीं है। अमोघ लीला दास नाम का कोई चैनल नहीं है यूट्यूब के ऊपर, वो जितने भी हैं वो मेरे नहीं है, किसी और ने बनाया हुआ, मेरे नहीं है वो, मेरा खुद का चैनल है ही नहीं। तो अगर आप शुद्ध भाव से भक्ति करेंगे, प्रचार करेंगे, भगवान आपको यश देंगे। और जैसे आप यश के पीछे भागेंगे, मैं भी यशस्वी हो जाऊं, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, एक दिन मैं भी हो जाऊंगा, हाँ, भगवान आपको यश कभी नहीं देंगे। अरे हाँ तेरा भाव खराब है बेटा, तेरे को कभी नहीं दूंगा मैं यश। क्यों, मैं भी तो अच्छा बोलता हूं ना, तेरा भाव खराब है। तो शास्त्र बताते हैं जो कीर्ति है ना, कीर्ति एक नाबालिग लड़की है। कीर्ति एक नाबालिग का मतलब उसको कोई छू नहीं पाया। अच्छा इसका मतलब उसको छू नहीं पाया। जो लोग कीर्ति नहीं चाहते, कीर्ति उनके पीछे पीछे भागती है, और जो लोग कीर्ति चाहते हैं, कीर्ति पीछे पीछे भाग रहे हैं, कीर्ति उनसे दूर दूर भागती है, ओ गंदा आदमी है। तो ऐसे लोगों को कीर्ति मिलती नहीं है। लेकिन कीर्ति किसको मिलती है, कीर्ति किसके पीछे जाती है, जो कीर्ति की इच्छा नहीं करता। तो जिसको कीर्ति की इच्छा है, मेरे को भी मेरी कीर्ति होगी, मैं भी कीर्तिवान बनूंगा, कीर्ति तेरे को मिलने वाली नहीं है। तो सबसे आगे आगे शुद्ध भक्त, उसके पीछे पीछे कीर्ति पीछे पीछे वो जो कीर्ति चाहते हैं, कीर्ति इनको नहीं मिलती, कीर्ति इसको मिलती है, जबकि ये कीर्ति को नहीं चाहता। इस तरह से मैरी गो राउंड बन जाता है ये। तो इसीलिए हमें भाव अच्छा रखना है। प्रचार के वक्त भाव अच्छा नहीं रखेंगे, हमारा प्रचार का दम निकल जाएगा। भगवान उसी को यश प्रसिद्धि देते हैं जो यश प्रसिद्धि की इच्छा नहीं करेगा, उसको देंगे। प्रभुपाद जी कितने फेमस हो गए पूरी दुनिया के अंदर, ही वॉज रिस्पेक्टेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। हमारी रिस्पेक्ट किसनी है, कुछ जगह पर इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रभुपाद जी अपने समय में पूरी दुनिया में विख्यात थे, द फाउंडर ऑफ द हरे कृष्ण मूवमेंट। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी एवरी डे ही वुड चैंट 64 राउंड, साधना अच्छी रखते थे, सेवा करते थे, लोगों से मिलते थे, भक्तों की सेवा करते थे, प्रभुपाद जी करते थे। तो प्रभुपाद जी सीखना चाहिए। सो कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन डर्टी कंपटीशन करना बुरी बात है। और कंपटीशन किससे करना चाहिए, खुद से। मैं कल जितना था, क्या आज मैं उससे बेहतर भक्त बना हूं कि नहीं बना हूं, अपने आप से पूछना चाहिए। सो यू वांट टू हैव कंपटीशन, कॉम्पीट विद योर ओन सेल्फ, नॉट विद डिवोटीज। डिवोटीज से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, खुद से कॉम्पीट करिए। एम आई अ बेटर डिवोटी देन यस्टरडे? Is today's version better than yesterday's version?
इज टुमारोज वर्जन बेटर देन टुडेज वर्जन? ये खुद से पूछना चाहिए। ठीक है प्रभु? यस। ओके, और कोई सवाल किसी का? यस। हाँ जी। और कितना टाइम है हमारे पास? टाइम अप हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जी प्रभु, मैं स्वामी विवेक इस्कॉन के एक स्टूडेंट हूँ। तो प्रभु, मेरे पता नहीं समस्या है और कुछ, तो मैं जब भी इस्कॉन पे आता हूँ और भगवान के विग्रह के सामने खड़ा होता हूँ, यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। आपको आंसू आया था? हाँ। हाँ। और तो और मेरे और भी फ्रेंड होते हैं, बट वो मंदिर पे आके जैसा भी करते हैं मेरा मन नहीं लगता है। किसमें? हे, दोस्ती में या भगवान में? दोस्ती में। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक ऐसी आवश्यकता थी हमारी जो हमने सालों से पूरी नहीं की। हमारी बहुत आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं, अच्छा खाना, सोना, शारीरिक आवश्यकता। हमारी इमोशनल आवश्यकता भी है। कौन से पूछे, ओ प्रभु कैसे हो आप, स्वास्थ्य ठीक है आपका? ये हमारी इमोशनल आवश्यकता है। कुछ आप नया सीखते हो, वाह कुछ नया सीखा, ये आपकी इंटेलेक्चुअल आवश्यकता है। कोई आपकी तारीफ करता है, अरे प्रभु इतना अच्छा भक्त हो आप ना, इतना अच्छा कीर्तन करते हो, ये हमारी इगोइस्टिक आवश्यकता है। यानी कोई हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे। लेकिन एक आवश्यकता है जो हमारी पूरी अक्सर नहीं होती है, वो है भक्ति की आवश्यकता। तो जब आपकी भक्ति की आवश्यकता आपने पहली बार पूरी की, आपने राधा माता को देखा और आप कीर्तन करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो आत्मा कहती है ओ थैंक यू, पहली बार मेरी आवश्यकता पूरी हुई। ये आदमी बाकी सारी आवश्यकता पूरी करता है, ये आवश्यकता बस अधूरी रह जाती थी, आज ये वाली आवश्यकता पूरी हुई है। उस आह में आंखों में आंसू आते हैं, कहते हैं ओ आज आत्मा भी खुश हो गई। कई लोग सोचते हैं यार मैं रो क्यों रहा हूं, लेकिन सर आत्मा खुश हुई ना, उस खुशी में ये खुशी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू नहीं होते। ठीक है, ऑलराइट, यहीं पे विराम देंगे अभी हम। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस प्रभु, हमें पता है आपके डेडिकेशन फॉर प्रीचिंग इज नॉट क्वेश्चनेबल। द्वारका मंदिर का एक प्रेसिडेंट होने के नाते आप बहुत बिजी रहते हैं काम में। So we have a request for you. We want you to make a pledge that you will visit Bangladesh at least once a year. Okay. आएंगे आप भक्तों की सेवा में। Yes, I'll come.